नमस्कार आदाब, मैं रवि कुमार गुप्ता हाजिर हूँ बिहार की हेडलाइंस के साथ। हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब ताकि हर खबर पहुंचे सबसे पहले आपके पास। दरभंगा का प्रतिष्ठित कंसल्टेंसी आरए एजुकेशनल कंसल्टेंट नियर मारवाड़ी कॉलेज नॉर्थ गंगा सागर दरभंगा 5 साल से शिक्षा के क्षेत्र में दे रहा है महत्वपूर्ण योगदान। अब तक 5000 प्लस छात्रों को निःशुल्क परामर्श करवाया गया है। हिंदुस्तान से लेकर विदेशों तक में प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में करवाएं अपना नामांकन। मेडिकल, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर जैसे क्षेत्रों में ले सकते हैं डायरेक्ट एडमिशन। साथ ही साथ बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से जुड़े कॉलेज भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आज ही जाएं आरए एजुकेशनल कंसल्टेंट नियर मारवाड़ी कॉलेज नॉर्थ गंगा सागर दरभंगा। बिहार सरकार का बड़ा फैसला, 8 फरवरी से खुलेंगे कक्षा 6 से 8वीं तक के स्कूल। जल्द ही बिहार में बढ़ेगा पेट्रोल व डीजल के दाम। बिहार के नगर निगम वाले सभी 18 शहरों में लगेगा ट्रैफिक सिग्नल। नल जल योजना का बिजली बिल खुद भरेगी बिहार सरकार। 150 करोड़ का किया जाएगा खर्च। बिहार में 31 जनवरी तक नहीं भरेंगे बकाया बिजली बिल तो नहीं मिलेगा किस्तों का लाभ। ठंड से सिकुड़ा बिहार, नहीं है अभी राहत के आसार। दरभंगा दिल्ली के बीच बढ़ेगा विमानों की संख्या। अगले महीने मिलेगा यात्रियों को सौगात। पाली के रेप के दोषी को 9 कार्य दिवस में मामले की सुनवाई। मोतिहारी में डबल मर्डर, एक ही परिवार के 2 शख्स को अपराधियों ने मारी गोली। लीची को दुनिया भर में पहुंचाने के लिए अब सीतामढ़ी भी साथ। बिहार के 20 आईपीएस का प्रमोशन, कई जिलों के एसपी को मिली प्रोन्नति। दरभंगा एनएसयूआई ने कुशेश्वर स्थान में डिग्री कॉलेज के लिए समस्तीपुर के सांसद प्रिंस राज को सौंपा ज्ञापन। पोलियो से लहूलुहान हुआ बेगूसराय, 24 घंटे में 3 घटनाएं। अब खबरें विस्तार से। बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने 8 फरवरी से 6ठी से 8वीं तक के स्कूलों को खोलने का फैसला लिया है। शुक्रवार को यानी कि आज क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की मीटिंग में यह बड़ा निर्णय लिया गया है। शुक्रवार को हुई क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में सरकार ने यह निर्णय लिया है कि राज्य में 6ठी से 8वीं तक के बच्चों के लिए प्राइवेट और सरकारी स्कूल 8 फरवरी यानी कि सोमवार से खोले जाएंगे। सरकार ने यह फैसला लिया है कि कोरोना को देखते हुए फिलहाल 50% स्कूलों को सरकार ने यह फैसला लिया है कि कोरोना को देखते हुए फिलहाल 50% छात्रों को स्कूल आने की अनुमति दी जाएगी, जबकि सभी शिक्षकों को विद्यालय आना अनिवार्य है। आपको बता दें कि ठंड में वैसे भी छोटे बच्चे को स्कूल बुलाना जोखिम भरा होता है। कोरोना काल में तो भी ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है। मालूम हो कि क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने 4 जनवरी से राज्य की 9वीं से ऊपर की कक्षाओं के साथ सभी कोचिंग संस्थान खोलने का निर्णय लिया था। इस निर्णय के बाद सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड-19 के अन्य नियमों का पालन करते हुए स्कूल और कोचिंग संस्थानों को खोला जा रहा है। पहले से ही हर दिन आसमान छूती जा रही है पेट्रोल डीजल की कीमतें। नीतीश सरकार अब इसका इजाफा करने का फैसला जल्द लेने वाली है। राज्य में पेट्रोल डीजल की कीमतों में अब और इजाफा हो सकता है, क्योंकि सरकार इस पर सेस यानी अधिभार लगाने की तैयारी में है। जी हां, बिहार में सड़कों के निर्माण और उसके मेंटेनेंस के लिए सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर सेस लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। यह अतिरिक्त टैक्स लगाने के बाद पेट्रोल डीजल की कीमतों में राज्य में पहले से ज़्यादा बढ़ जाएगी। दरअसल राज्य में पथ निर्माण विभाग की तरफ से सेस लगाए जाने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है और इसे जल्द ही कैबिनेट में पेश किया जाएगा। सरकार इसके लिए द बिहार रोड डेवलपमेंट फंड एक्ट बिल लाने की तैयारी में लग चुका है। पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीना के मुताबिक सड़कों के बेहतर रखवार के लिए डेवलपमेंट फंड बनाने का विभाग विचार कर रहा है। बिहार के बड़े शहरों में यातायात व्यवस्था सुधरेगी, इसकी कवायदा शुरू कर दी गई है। प्रथम चरण में राज्य के सभी नगर निगम वाले शहरों में ट्रैफिक सिग्नल लगाए जाएंगे। इसको लेकर काम शुरू हो गया है। राज्य के पहले आईजी ट्रैफिक बने MR नायक ने इसकी पहल की है।
जल्द ही नगर विकास एवं आवास विभाग इसके लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा। एक शहर में 10 से 12 सिग्नल लगेंगे। राज्य में नगर निगम वाले शहर की संख्या 18 है, पहले ही 12 थी। हाल ही में समस्तीपुर समेत 6 शहरों को नगर निगम का दर्जा दिया गया है। ये ऐसे शहर हैं जहां की आबादी 2 लाख से ज़्यादा है। आबादी बढ़ने के चलते इन शहरों में ट्रैफिक का दबाव बढ़ता जा रहा है। पटना के अलावा बाकी नगर निगम वाले शहरों में ट्रैफिक सिग्नल की व्यवस्था न के बराबर है। अब इन शहरों में ट्रैफिक सिग्नल लगाए जाएंगे। शहर के प्रमुख चौराहे और तिरोहों पर इसकी व्यवस्था होगी। कहां और कितने सिग्नल होंगे, इससे संबंधित प्रस्ताव जिले के एसएसपी और एसपी भेजेंगे। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना हर घर नल का जल योजना को लेकर नया फैसला लिया गया है। सरकार ने योजना में आने वाले बिजली बिल का खर्च खुद देने का फैसला लिया है, जिस पर 150 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पहले यह समस्या थी कि योजना पर होने वाले बिजली बिल का भुगतान कैसे किया जाएगा, जिस पर अब यह सुलझा लिया गया है। फिलहाल एक वार्ड में मोटर पंप चलने से हर महीने औसतन 2000 रुपये बिजली बिल पर खर्च आ रहा है। पानी की बर्बादी नहीं हो, इसके लिए सभी वार्डों में मोटर पंप संचालन के लिए जिम्मेवार वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रतिबंध समिति को सुबह 2 घंटे और शाम में 2 घंटे मोटर चलाने का निर्देश दिया है। पंचायती राज विभाग के अधीन आने वाले कुल 58,107 वार्डों में पंचायत राज सरकार की मार्फत लगाए गए मोटर पंप से एक साल के बिजली बिल पर औसतन 150 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। विभाग की आकलन है कि एक वार्ड में 2000 रुपए महीने के हिसाब से 24,000 सालाना बिजली बिल पर खर्च किया जाएगा। ऐसे में पंचायतों को इस काम से मुक्ति करते हुए सभी 58,100 वार्डों के लिए बिजली बिल का खर्च राज्य सरकार अपने संसाधन से वहन करेगी। बिहार में बिजली बकायेदारों के लिए किस्तों में बिजली बिल जमा करने के लिए अब शेष 2 दिन बच गया है। बकायेदार अविलंब अपना बिल का भुगतान कर दे, नहीं तो बिजली कट ही जाएगी। 31 जनवरी तक ही किस्तों में बिल जमा करने की सुविधा मिलेगी, जिसके बाद यह सुविधा समाप्त कर दी जाएगी। 1 फरवरी से बकायेदारों को एक मुश्त बिल का पैसा भुगतान करना होगा। अभी तक 3 किस्तों में बिल भुगतान करने की सुविधा दी गई थी। पहले किस्त में बिल की राशि का 35% और बाकी 65% राशि दूसरे व तीसरे किस्तों में जमा करना हो रहा था। बिजली कंपनी ने यह भी नियम जारी किया है कि वैसे उपभोक्ता जो समय रहते किस्तों में अपना बिजली बिल जमा नहीं करते हैं, उनका कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा। कनेक्शन कटने के बाद यदि उपभोक्ता किस्तों की सुविधा लेना चाहेंगे तो उनको पहला किस्त 50% लगेगा। उपभोक्ताओं को किस्तों का लाभ 1 लाख एक विद्युत कार्यपालक अभियंता, 1 से 5 लाख तक विद्युत अधिरक्षण अभियंता और 5 लाख से ऊपर का किस्त जीएम स्तर से किया जा रहा है। दरभंगा से दिल्ली, दिल्ली से दरभंगा के बीच स्पाइस जेट जल्द ही विमानों की संख्या में बढ़ोतरी करने जा रही है। दरभंगा दिल्ली के बीच चल रही विमानों के फेरा को बढ़ाया जा सकता है। बताते चले कि दरभंगा से दिल्ली के बीच मिल रही यात्रियों की अच्छी खासी संख्या को देखते हुए स्पाइस जेट जल्द ही नई फ्लाइट की परिचालन शुरू करेगा, जिसके बाद 2 जोड़ी विमान दिल्ली से दरभंगा के लिए प्रतिदिन उड़ान भरेगा। कम पैसे में हवाई टिकट होगा उपलब्ध। स्पाइस जेट की ओर से दिल्ली दरभंगा के बीच सेवा विस्तार को लेकर फैसला लिया जा चुका है और जल्द ही इसको लेकर कंपनी की तरफ से तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। बताते चले कि फिलहाल दिल्ली दरभंगा के बीच एक ही फ्लाइट होने के कारण किराया अधिक होने की शिकायत यात्रियों द्वारा की जा रही है। वहीं दिल्ली जाने के लिए यात्रियों के पास विकल्प भी सीमित होती है। विमानों की संख्या में इजाफा के बाद यात्रियों को पहले के मुकाबले कम पैसे में हवाई टिकट उपलब्ध हो सकेगा। दूसरे फ्लाइट में टिकट लेने का विकल्प भी रहेगा यात्रियों को। एयरलाइंस कंपनी के डायनेमिक फेयर सिस्टम के कारण दरभंगा से अन्य शहरों के लिए उड़ान भरने वाली विमानों में महंगे किराए की वजह से यात्री दरभंगा के बजाय पटना का रुख करते हैं, जहां विमानों में आखिरी सीटें खाली होने के बावजूद यात्री किराया अधिक होने को लेकर टिकट नहीं ले पाते हैं। विमान सेवा बढ़ोतरी के साथ ऐसे यात्रियों को अब दिल्ली दरभंगा दिल्ली के बीच दूसरे फ्लाइट में भी टिकट लेने का विकल्प उपलब्ध होगा। नई फ्लाइट को लेकर कंपनी की ओर से तैयारी शुरू हो चुकी है, जिससे मिथिला के कई जिलों सहित नेपाल के लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। बिहार में सबसे कम वर्किंग डे में सुबह में पहली बार कोई फैसला सुनाया गया है। 9 कार्य दिवस में मामले की सुनवाई करते हुए नाबालिग के रेप के
दोषी किशोर को सजा सुनाई गई है। किशोर न्याय परिषद के प्रधान दंडाधिकारी मानवेंद्र मिश्र ने महज 9 कार्य दिवस में मामले की सुनवाई करते हुए 6 साल की बच्ची के साथ हुई दुष्कर्म के मामले में आरोपी किशोर को आईपीसी और पॉक्सो की धाराओं में 3-3 वर्ष की सजा दी है। दोनों सजा एक साथ चलने वाले अभियुक्तों की उम्र 16 वर्ष से 2 माह कम है, इसलिए उन्हें स्पेशल होम पटना में रखा जाएगा। दरअसल 26 जुलाई 2020 की दोपहर 6 साल की बच्ची अपने घर से बाहर खेल रही थी, तभी दूर के रिश्ते में लगने वाले चाचा और पड़ोसी उसे अकेले पाकर अपने घर बहला फुसलाकर ले गए और बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। बच्ची रोते हुए अपने घर आई और घर वालों को सारी बात बताई। जानकारी दिए जाने के बाद ग्रामीणों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इस मामले में अभियोजन के तहत से 8 गवाह जबकि बचाव पक्ष से 2 गवाह का परीक्षण किया गया, लेकिन आरोपी की उम्र 15 वर्ष 10 माह 13 दिन होने के कारण उसे 3 साल की सजा सुनाई गई। यह सूबे का सबसे पहला मामला है जिसे महज 9 सुनवाई में ही निष्पादन कर दिया गया। मोतिहारी में अपराधियों ने 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। डबल मर्डर के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। यह घटना घोड़ा सहन के ललुआ गांव की है। दोनों एक ही परिवार के हैं। जिन 2 लोगों की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या की है वह एक ही परिवार के थे। हत्या के पीछे बताया जा रहा है कि पहले से जमीन विवाद चल रहा था, जिसके कारण ही अपराधियों ने इस घटने को अंजाम दिया है। पुलिस जमीन विवाद में बता रही है हत्या। मृतकों के परिजनों ने बताया कि गुरुवार की रात 15 से 20 की संख्या में अपराधी घर आए और दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद फायरिंग करते हुए अपराधी फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस घटना स्थल पर पहुंच गई। पुलिस ने दावा किया है कि हत्या के पीछे जमीन विवाद है। पड़ोसी के साथ लंबे समय से विवाद चल रहा था। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। केंद्र सरकार की योजना 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्शन के तहत अब मुजफ्फरपुर के साथ सीतामढ़ी को भी लीची उत्पादन के लिए बढ़ावा दिया जाएगा। इन दोनों ही जिलों को लीची उत्पादन व उसके संवर्धन व व्यापार के लिए सहायता दी जाएगी। योजना के तहत राजधानी पटना को प्याज उगाने की जिम्मेवारी सौंपी गई है, तो मुख्यमंत्री का जिला नालंदा आलू के उत्पादन व कारोबार को बढ़ावा देगा। मखाना के लिए प्रसिद्ध मधुबनी को 4 जिलों से टक्कर मिल रही है। वह मखान के लिए राज्य में 5 जिलों को चुनाव किया गया है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने जिले की पहचान बने कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए यह योजना बनाई है। जिलों के चयन का आधार यह बनाया गया है कि फिलहाल जिले में किस चीज की उत्पादन सर्वाधिक हो रही है और किस चीज के उत्पादन की संभावना सबसे अधिक है। इस श्रेणी में जब लीची की बारी आई तो मुजफ्फरपुर के साथ सीतामढ़ी को भी मंत्रालय ने शामिल किया। बिहार के 20 आईपीएस अफसरों को सरकार ने प्रोन्नति दी है। प्रमोशन की लिस्ट में कई जिलों के एसपी भी शामिल है। बिहार गृह विभाग की ओर से भारतीय पुलिस सेवा के इन अफसरों की प्रोन्नति की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस खबर में प्रमोशन पाने वाले सभी अफसरों की पूरी लिस्ट दी गई है। बिहार गृह विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक भारतीय पुलिस सेवा के 20 अफसरों को प्रोन्नति मिली है। बिहार सरकार की ओर से जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार इस लिस्ट में कई जिलों के एसपी भी शामिल है, उन्हें प्रमोशन मिली है। बेगूसराय के एसपी अवकाश कुमार ने लेकर आईपीएस दिलनवाज अहमद तक को इस लिस्ट में जारी किया गया है, जिसका हाल ही में कैमूर से तबादला हुआ था। बिहार गृह विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक इन सभी अधिकारियों को कनीय प्रशासनिक ग्रेड के वेतनमान में प्रोन्नति दी गई है। इस लिस्ट में साल 2012 से 2018 तक के लिस्ट शामिल हैं। एनएसयूआई जिलाध्यक्ष त्रिभुवन कुमार ने कहा, दरभंगा एनएसयूआई कुशेश्वर स्थान में डिग्री कॉलेज को लेकर के विगत 2 सालों से आंदोलन कर रहा है। विधायक शशिभूषण हजारी को मांग पत्र दिए लेकिन डिग्री कॉलेज नहीं बना सका। एक आशा लगा है संसदीय क्षेत्र युवा सांसद प्रिंस राज को। कुशेश्वर स्थान विधानसभा में डिग्री कॉलेज बनाने को लेकर मांग पत्र दिए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि कुशेश्वर स्थान में डिग्री कॉलेज होगा। बताते चले कि कुशेश्वर स्थान विधानसभा एक सुदूरवी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, जहां डिग्री कॉलेज नहीं होने के कारण उच्च शिक्षा की घोर अभाव है, जिसकी लड़ाई दरभंगा एनएसयूआई लड़ रही है। उन्होंने कहा, मैं कुशेश्वर स्थान विधानसभा के तमाम जनप्रतिनिधियों से अपील करता हूं कि अपने समाज, अपने क्षेत्र के बच्चे को भविष्य के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करने में डिग्री कॉलेज नहीं होने से जो कठिनाई होती है, उस बात को ध्यान में रखते हुए कुशेश्वर स्थान विधानसभा डिग्री कॉलेज खुलवाने की कोशिश करे।
बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों ने घर पर चढ़कर एक युवक को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। आनन फानन में घर वालों ने जख्मी को इलाज के लिए शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है। दूसरी तरफ सरेआम पुलिस गोलीबारी की घटना से बौखलाई हुई है। एक बदमाश को गिरफ्तार भी किया गया है। बताते चले कि बीते 24 घंटे में 3 गोलीबारी की घटना से जिले को लहूलुहान कर अशांति फैलाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहा है। एक और अपराधियों के करतूत से जहां पुलिस की नींद हराम हो चुकी है, वहीं जिला वासियों में दहशत का माहौल पैदा हो गया है। ताजा मामला डंडारी थाना क्षेत्र की है, जहां हथियार से लैस लगभग आधे दर्जन बदमाशों ने घर पर चढ़ा और बाहर बुलाकर पीड़ित को गोली से छलनी कर हथियार लहराते मौके से फरार हो गए। घायल की पहचान डंडारी थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 6 राजोपुर निवासी शिवजी यादव का लगभग 38 वर्षीय पुत्र मंजेश कुमार यादव के रूप में की गई है। यह वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को अवश्य